राम कथा कली कामद गाई। राम कथा कलयुग के लिए। वैसे इस युग का जो भी युग चल रहा है ये कलयुग है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं वास्तविकता यह है ये कलयुग नहीं, ये तो भगवान की कथा का युग है। ये भगवान की कथा युग है। और कहते सुजन संजीवनी मूरी स्वाई। जैसे संजीवनी देने से मूर्छित व्यक्ति भी उसकी मूर्छा दूर हो सकती है। हनुमान जी किसके लिए संजीवनी लाए? मैं पूछ लूं, क्योंकि आजकल कुछ बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे तथाकथित लोग, जिनको थोड़ी अभी भी भ्रांति है। किसके लिए लाए? चलो यहां तो कुछ बैठे हैं जानकार। भारत देश ऐसा है जहाँ के केजी के पढ़ने वाले बच्चे को भी रामायण, भागवत, महाभारत के हर पात्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी मुझे कल परसों किसी ने एक वीडियो दिखाई जिसमें ऐसे ही ये सर्वे किया जा रहा था बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाकर के, जो यूथ है, जो नौजवान है, उससे पूछ रहे हैं, बोले दुर्योधन और रावण में क्या क्या समानता थी? तो बोले एक दूसरे के कजन्स थे। मतलब कजन मतलब चाचा चाची ताऊ ता। हद हो गई। और ऐसी ऐसी बातें उसमें। राम जी कितने भाई थे? कोई कहता 2, कोई कहता 5, कोई कहता 4। किसी को पता नहीं कि राम जी कितने भाई थे। अपने आप को जो समझते हैं हम बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, हमको बड़ा ज्ञान है, वो लोग भी धोखा खाते हुए देखें। तो बाबा तुलसी कहते सुजन संजीवनी मूरी स्वाई। जैसे संजीवनी मूर्छा को दूर कर देती है, राम कथा भी कलयुग की संजीवनी है। ये कलयुग की संजीवनी है। जैसे कभी कभी एक नेवला और सर्प का युद्ध होता है, नेवला और सांप का भयंकर युद्ध होता है। तो नेवला आरंभ में हारता है 2-4 बार, और उसके पास एक बूटी है, नाम उसका संजीवनी तो नहीं पर बूटी औषधि है, उसको सूंघता है तो उसमें ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, और फिर अंत में विजय उसी की होती है। वैसे ही भागवत कथा भी एक बूटी है, संजीवनी है। जब दुनिया के माया रूपी सर्प से लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं तो भागवत की शरण में आके बैठते हैं। भागवत हमारे अंदर पुनः शक्ति का संचार कर देती है, और फिर जब शक्ति का संचार हो जाता है फिर हम संसार से युद्ध करते हैं और अंत में विजय हमारी होती है। कल का दिन गया, असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। अधर्म कभी कभी लग सकता है कि अधर्म का बोलबाला, झूठ जीत रहा है, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक जीतता नहीं। अधर्म ज्यादा दिन तक जीतता नहीं, अधर्म को एक दिन मिटना पड़ता है। रावण ने अधर्म किया तो आज हर वर्ष जलाया जाता है, हर बार जलाया जाता है। और अद्भुत बात तो ये है कि हर साल अधर्म घटना चाहिए, पर हर साल रावण बढ़ रहा है। रावण की हाइट बढ़ती जा रही है। दिल्ली के, मुंबई के बड़े बड़े रामलीला ग्राउंडों में जाके देखो तो हर साल कंपटीशन होता, किसका रावण कितना बड़ा। पता नहीं हर बार मर जाता है, फिर हर बार अगले साल ये जिंदा कैसे हो जाता है। इस साल जल गया, मर गया, अगले साल फिर जिंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रावण को अभी पुतले के रूप में तो जला रहे हैं, लेकिन मन में जो रावण बैठा है वो कभी जलाने का हम प्रयास नहीं करते। उसको जलाने का कभी प्रयास, खुद राम बने फिरते हैं बाण लेके, हम रावण को जलाएंगे। पहले अपने आप से पूछिए, आप राम जैसे हैं जो आपका अधिकार है रावण को जलाने का? एक लख पुत्र 1.25 लाख नाती, 100 रावण घर दिया न बाती। रावण कोई कम मत समझिएगा। मैं तो देखिए इस बात का समर्थन ही नहीं करती कि रावण जलना चाहिए। वो अलग विषय है कि उससे सीख लो तो कोई लाभ है कि देखो इतना बड़ा सम्राट
ब्राह्मण कुल वंश का गौरव बढ़ाने वाला रावण, एक रावण संहिता आती है। और वो रावण संहिता ऐसी है, जब तक आप उसको पढ़ कर के उस पर परीक्षा पास ना कर दो तब आपको व्याकरण का आचार्य नहीं कहा जा सकता। रावण की लिखी गई संहिता पढ़नी पड़ती है, तब आपको आगे जा कर के पदवी मिलती है। इतना ज्ञानी था, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। ये जितने भी दैत्य हुए ना, रावण को हिरण्यकशिपु को ले लीजिए, भागवत पढ़िए। जब हिरण्यकशिपु का भाई मरा हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष की पत्नी और उसकी माँ दोनों रो रही हैं, तब जाकर के हिरण्यकशिपु ने जो ज्ञान बांटा है, कह रहा क्यों रो रही हो तुम, ये शरीर ये नाशवान है, आया है जाएगा। घटाकाश पटाकाश का वर्णन कर रहा है जो शास्त्र व्याख्या करते हैं। ये शरीर जो है जैसे घड़ा के भीतर आकाश छुपा है, घड़े के भीतर आकाश है, घड़ा टूट गया तो इसी आकाश में मिल जाएगा। वैसे शरीर है, भीतर आत्मा है, ये नष्ट हुई, ये शरीर नष्ट हुआ तो आत्मा परमात्मा में जाके मिल गई। तो ये शरीर कहीं मरता नहीं, ये तो अमर है, अजर है। अब माँ और पत्नी बैठे बैठे बड़े ध्यान से सुन रही, वाह क्या ज्ञानी है, इतना अद्भुत ज्ञान दिया। और उसके बाद बोला कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जिसने मेरे भाई को मारा उसे मारने जा रहा हूँ, उससे बदला लेने जा रहा हूँ। ये ज्ञान है उसका। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान का अभिमान भी था। लोगों को ज्ञान तो होता है, लेकिन उस ज्ञान का खुद का जो अभिमान है उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए रावण जलाया जाता है। उसके अभिमान ने उसको नष्ट कर दिया। हर वर्ष जलता है और हर वर्ष उसको लोग जाते हैं जलाने। और मैंने पिछली कथा में भी कहा था, हमारे कुमार विश्वास जी एक बड़े सुंदर कवि हैं, उनकी एक बड़ी सुंदर बात मुझे लगी कि वो कह रहे थे कि जब भी आप दशहरा ग्राउंड में जाते हो ना, अपने बालकों को लेकर के उनकी उंगली पकड़ करके, तो कभी आप ये नहीं कहते कि चल तुझे राम दिखा लाएं। क्या कहते हैं? चलो आज रावण जल रहा है, रावण दिखा के लाते हैं। रावण को दिखाने ले जाया जाता है, राम को दिखाने कोई नहीं लेके जाता, रावण जलते हुए को देखने जाता। सत्संग नहीं था रावण के जीवन में, इसलिए सब ज्ञान होते हुए भी उसका ज्ञान अधूरा था। जीवन में सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जानने के बाद उसको अमल करने का अगर कोई काम करा सकता है तो वो भगवान का सत्संग है। तो जिस तरह बहती हुई गंगा में आप स्नान करते हैं, वैसे इस भागवत गंगा में भी स्नान करिए। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान का कथा जहाँ होती है, वो पंडाल भी एक प्रकार का सरोवर होता है। उस सरोवर में आप हम सब बैठ कर के 7 दिनों तक अपने जीवन को धन्य करेंगे। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही भी है, कहते हैं सत्संग की महिमा को गाते हुए, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे।
सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। भाव से सभी ताली की सेवा करते हुए सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। 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 इस मंजिल